में जाके, अपने डायसिस में जाके एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो ह्यूमन फैक्टर में है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा वो टाइम मैनेजमेंट सीखा है गैस। ऐसा ही है, बहुत रेयर होगा कि बहुत कम होगा कि हम लोग सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठ रहे हैं, बट इन दीज 3 days वी हैव बीन ऑन टाइम। हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा, हमने ये सीखा कि हमें किस टाइम पे उठना है, किस तरह से हमें प्रॉपर कपड़े मैनेज करने हैं, किस तरह से चीज़ें सेट करनी है, उसको मतलब उस चीज़ को हमने फाइंड आउट किया। और यही चीज़ हमने जब अपने पैरिशेस में जाना है तो वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को प्रमोट करना है कि हम यूथ को बता सकें कि टाइम इज़ मनी। We have to take care of our time. It is very, very precious. It's very, very important. सेकेंड चीज़ जो हमने यहाँ पर सीखी, as per according to me and my group, कि हमने यहाँ पर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखा है। We have learned to accept others. We have learned to accept the value of others, कि जिस तरह से हम इम्पॉर्टेंट हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उतना ही वैल्यू और वेटेज रखता है। ठीक है, टीम वर्क सीखा हमने, कम्युनिकेशन स्किल्स हमने सीखी हैं, हमने इस तरह से अपने आप को और ग्रुप के साथ जो है, बहुत सारे लोगों को जो पहले शाय होंगे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते होंगे, बट ग्रुपिंग की वजह से, टीम वर्क की वजह से हमने बहुत कुछ लर्न किया है इन 3 days में। एंड ऑफ कोर्स यही चीज़ें हम जब अपने पैरिशेस में जाएंगे तो होपफुली मैं आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, हम सब इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, उनको मज़ीद प्रमोट करेंगे अपने अपने पैरिशेस में जाके। और इसी तरह से हम अपने आप को जो है वो इस तरह से ओबीडियंट रखेंगे। एंड लास्ट पे आबिद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ओबीडियंस है, मेरे यहाँ भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारा ग्रुप का नाम है ओबीडियंस था, इनका फरमाबरदारी, और आपने ये प्रैक्टिकल देखा भी होगा कि कितनी फरमाबरदारी कर रहे हैं, किसी ने बात नहीं की, किसी ने कदम नहीं किया बात को, सारे अपने लीडर के जो है उसकी बात को सुन रहे हैं। तो बाकी सबने सिर्फ एक्सप्लेन किया है वर्बली, माय ग्रुप हैज ऑलरेडी मेंशनड प्रैक्टिकल इन्होंने करके दिखाया कि वो कितने ओबीडियंट है, मेरी बात को इंटरप्ट नहीं कर रहे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। खालिद धक्का दे रहा है, फादर जेम्स धक्का दे रहा है, या ब्रदर जी दे रहे हैं, डीकन साहब दे रहे हैं कि हम मैनेज करें सब। उस वक्त जब हम अपने ओन पर होंगे, जब मैं अकेला खड़ा हूँ वहाँ, जिम्मेदारी जो लोग नहीं आए हैं उनको किस तरह से मैं मैसेज ये लेकर जाऊँगा, किस तरह से उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊँगा। कराची से कोई गिफ्ट ना लेकर जाओ, लेकिन जो यहाँ से सीख कर जा रहे हैं वो जाकर अपने चर्च में अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करना, वो वैल्यूएबल होगा। ये उस वक्त होगा जब हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं ये सीख के रहा हूँ, 10 लोग मेरे ग्रुप में हैं, मैं उनको बताना नहीं तू ऐसे नहीं कर, तू वैसे नहीं कर। रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये यहाँ से जो हम सीख कर जा रहे हैं वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है, बाहैसियत ग्रुप मेंबर होते हुए, बाहैसियत फैमिली मेंबर होते हुए, बाहैसियत कोलीग्स होते हुए, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक टॉक है छोटा सा, वो हमारी मदद करेगा कि हम फर्ज समझते हैं, मॉरल फर्ज जिसको कहते हैं ना, मॉरल फर्ज समझते हैं दूसरे को करेक्ट करना, कि जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें दसा कि तू करना है। जैसे कभी आपने मोटर बाइक में देखा होगा, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, लेडीज का पल्लू थोड़ा नीचे हो जाता है, 10 मोटरसाइकिल वाले रोक के कहने भैन कुत्ते कार लगे, मॉरल फर्ज है, कोई हादसा ना हो। इस तरह दूसरे कैरेक्टर वाइज भी हम दूसरों पर तनकीद का निशाना बनाना अपना फर्ज समझते हैं। ये हमारी मदद करेगी। अगर हम तनकीद करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो क्या रिलेशनशिप बेटर कैसे हो सकता है। जैसे मुकद्दस यूसुफ का रिलेशनशिप बेटर हुआ माँ मरियम के साथ, बच्चा यीशु के साथ, और उनके वसीला से और जहाँ जहाँ वो काम करते रहे, यकीनी तौर पर वो सब होगा। आशिर वो स्पीकर के सामने माइक है। सामने जानते हैं जिंदगी में सबसे कीमती क्या होता है? रिश्ते। चाहे हमारे पास कितनी ही दौलत और शोहरत क्यों न हो, हमारे होठों पर मुस्कान लाने वाले और हमारी आंखों से आंसू पोंछने वाले होते हैं रिश्ते। दिल को छू जाने वाले और
और सच्चे प्यार का एहसास कराने वाले होते हैं रिश्ते। जब टूट जाए तो दिल को घायल करने वाले और गहरा दर्द दिलाने वाले होते हैं रिश्ते। अब देखिए, यदि रिश्ते हमारी खुशी के लिए इतने जरूरी होते हैं तो क्या हमें उन रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना सीखना जरूरी नहीं है? और दोस्तों, रिश्तों में खटास लाने वाली सबसे बड़ी चीज होती है फीडबैक देना। जब कोई गलती करता है उन्हें बताइएगा नहीं तो सुधरेंगे कैसे, और बताइएगा तो नाराज हो जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। बस इसलिए अगली बार किसी को सुधारना हो, करेक्ट करना हो, फीडबैक देना हो तो मुंह खोलने से पहले अपने आप को ये 5 सवाल जरूर पूछ लेना, और जब 5 सवालों के जवाब पॉजिटिव हो तब मुंह खोलना। पहला सवाल, क्या आप सही व्यक्ति हैं? अच्छा, आपसे बात पूछते हैं, क्या आप किसी और की पत्नी या किसी और के पति को करेक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि हालांकि वो गलती कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप गलत व्यक्ति हैं। करेक्ट करने में सही व्यक्ति वो होता है जो बहुत करीब का रिश्तेदार हो या दोस्त हो या फिर गाइड, गुरु या बॉस, बेसिकली वो जिनके पास वो अधिकार हो। दूसरा सवाल, चलिए आप सही व्यक्ति है, लेकिन क्या आपका मकसद सही है? दूसरों को सुधारने की बात कहने के पीछे का मकसद होना चाहिए उनका भला करना, उनकी खुशहाली, न कि पुराना हिसाब किताब चुकता करना। एक महिला ने एक बार हमसे पूछा, एक शादीशुदा महिला के लिए जिंदगी में सबसे सुनहरा मौका क्या होता है जानते हैं स्वामी जी? अपने हस्बैंड, अपने शौहर के चेहरे पर बैठा हुआ मच्छर। एक चाटा लगाइए और कहिए, आपको नहीं माना जी, मच्छर को माना। तो क्या दूसरों को करेक्ट करने में हम बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? यदि हाँ, तो हमारा मकसद गलत है। अच्छा, चलिए हम सही व्यक्ति भी है और हमारा मकसद भी सही है, तो तीसरा सवाल है, क्या आप सही तरीका जानते हैं? लोगों को आप क्या कह रहे हैं इससे उतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी आप कैसे कह रहे हैं इससे पहुंचती है। तुम बुद्धू हो, ठीक से बोलना नहीं जानते, ये कहने की बजाय थोड़ा बोलने से पहले सोच समझ लेना अच्छा होगा, ये कहना कम चोट पहुंचाएगा। तो सही व्यक्ति, सही मकसद, सही तरीका। चौथा सवाल, क्या वक्त सही है? कई बार हम सही चीज कहते हैं लेकिन गलत वक्त पर। किसी ने हमारे लेक्चर के तुरंत बाद आकर हमें अपनी गलती बताई। वो व्यक्ति सही थे, मकसद भी सही था, तरीका भी सही था, लेकिन वक्त गलत। भाई जान डाली थी हमने अपने लेक्चर में, हो सकता है गलती हुई हो, अगले दिन बताते ना तो आसानी से मान लेते। और अब आखिरी यानी 5वां सवाल, क्या जगह सही है? गलत जगह पर बोली हुई सही चीज भी गलत काम करती है। जब कोई अपने बच्चों को दूसरों के सामने डांटते हैं तो कह तो सही चीज रहे हैं लेकिन गलत जगह पर। तो दोस्तों, अगली बार किसी को सुधारने के लिए, करेक्ट करने के लिए, फीडबैक देने के लिए मुंह खोलने से पहले अपने आप को ये 5 सवाल जरूर पूछ लें। मैं उम्मीद करता हूँ कोई बाप ने मुझे ये नहीं कहेगा फादर आपने टॉक सही नहीं दी। ठीक है, सिर्फ 3 लोगों को मौका मिलेगा कि जो इस वीडियो को आपने सीखा है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है, अपने फीडबैक देना चाहिए। मैंने इससे ये सीखा है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्लिक किया है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जब हम फीडबैक देते हैं तो कई दफ़ा हम करेक्शन के लिए फीडबैक दे रहे होते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो उसके उल्ट होता है। अगला बंदा उसको दिल पे ले लेता है। जैसे अभी बात हो रही थी, लेक्चर के फौरन बाद अगर किसी को कह दिया कि आपने ये मिस्टेक की, तो उसको बताने के लिए करेक्ट टाइम, प्लेस और मे बी उसको सेपरेट किसी जगह पे आप बता सकते हैं। तो मतलब आप उसकी करेक्शन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई गलत, उसका असर जो है गलत नहीं हो रहा है, इसलिए
इन चीज़ों को देखकर प्लेस, टाइम और राइट पीपल जिनके सामने आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये से मैंने सीखा है किस तरह हम दूसरों को करेक्ट कर सकते हैं। हम सबको पता है, कहते हैं तनकीद को 3 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। तनकीद बराए तनकीद बराए इस्लाह और एक होती है तनकीद बराए तामीर। हम किस तरह दूसरे को मैसेज पास कर रहे हैं, उसकी तरबियत करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए। कोई और शेयर करना चाहता है? ओके, अब ये एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहते, कुछ कहना चाह रहे? एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, मुझे उसके बाद भी 3 लोगों ने ही बताना है कि आप उस स्टोरी को किस तरह से अंडरस्टैंड कर बैठे हैं। ठीक है जी? अरे भैया एक नारियल पानी दे दो यार। हाँ जी, एक सेकंड। अरे जल्दी दे दो यार। अच्छा ये अकाउंट में भेज रहा हूँ, ठीक है? तो ये चेक करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने भेज दिया ना। मैसेज तो मेरा गांव में आता है, छोटे भाई के पास है वो। ठीक है, देना भैया जी, पैसे भेज दिए मैंने अकाउंट में। ठीक है। अरे भैया आज 2 नारियल पैक कर दो, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये देखो भेज दिए। इसमें तो पैसे दिए ही नहीं, फोटो दिखाई वो चला गया। पता है मुझे, जब पहली बार ये मुझसे नारियल पानी लेके गया था ना, तभी मेरे भाई ने बता दिया था कि कोई पैसे आए। तो आप देते क्यों? कोई मजबूरी रही होगी इसकी, कोई जरूरत होगी, इसलिए दे देता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो? कल मारना पकड़ के इसको और अपने बाकी पैसे भी देना। अरे भैया, हम कौन होते हैं मारने वाले? देखो भैया, कुछ चीजें ना भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान को धोखा तो दे सकते हैं पर भगवान को नीचे की अदालत में तो फिर भी हम बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में तो नहीं बच सकते ना। सवाल मेरा ये है, कोई भी 3 लोग आएंगे, इन दोनों में से मुकद्दस यूसुफ का किरदार किसका था? और कोई? वो जो बता रहा था। और कोई? आखिरी नारियल पानी वाला। ये तीनों ही लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। अब जो दूसरा शख्स है, रेड शर्ट में था जो, वो तनकीद का निशाना जिसको कह सकते हैं बना रहा है दूसरे वाले को, कि वो निशानदेही कर रहा है, यानी वो रुल कुदस का काम कर रहा है। रुल कुदस निशानदेही करता है, हमें सिखाता और बताता है। और मुकद्दस यूसुफ वो दूसरों के साथ एक होता है, दूसरों के दर्द और तकलीफ में एक होता है, रास्तबाजी के साथ, सच्चाई के साथ, पाकीज़गी के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, मेहनत करते हुए। नारियल बेच रहा है, काम कर रहा है, तो मुकद्दस यूसुफ उसका भी मुरब्बी है। हम जब काम करते हैं, हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। रियलिटी उसको पता चल गई थी, नारियल वाला पानी कौन सा ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है यार, ठीक है, सच्चाई के। तो क्या
अगर हम रास्तबाजी से चलते हैं तो खुदा थोड़े में भी बरकत देता है, अगर हम बेईमानी में चलते हैं खुदा ज्यादा में भी बरकत नहीं देता। आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा ये कि कहीं ना कहीं लोग ये गिला करते हैं, फादर घर के सारे लोग कमाते हैं, हमें कहते हैं शेयर करते हैं, हमसे भी सुना होगा, सारे कमाते हैं, इतना पैसा आता है लेकिन बचता ही नहीं, बचता ही नहीं। दूसरी तरफ कोई ये भी कहता है, इकरार करता है, मैं कल्ला का आधा कमान वाला हूं, घर के सारे मामला पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं। रास्तबाजी, ईमानदारी, ये हमारी मदद रहनुमाई करती है। हमारे करैक्टर बिल्ड में, हमारे किरदार की शनाख्त में या हमारे किरदार को बढ़ाने मजबूत करने के लिए हमारे बहुत सारे अवामिल शामिल होते हैं, और जब तक हम करेक्शन कबूल नहीं करते हैं हम बिल्टअप नहीं हो सकते, किरदार के तौर पर हो या किसी भी तरह से। जैसे फादर खालिद की मिसाल देता हूँ। फादर खालिद कौन है? इनका एक निक नेम है, किस किस को पता है? पहलवान है, ठीक है। अब ये पहलवान कोई भी है या कोई बॉडी बिल्डिंग करता है या कोई भी गेम करता है, जब कोई भी गेम करता है तो क्या बिस्तर से उठकर आएगा तो खेलना लग जाए या एक्सरसाइज करना कामयाब हो जाएगा? कामयाब कौन होता है? जो प्रैक्टिस करता है, जो करेक्शन को कबूल करता है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शागिर्द उस वक्त तक दाव पेच नहीं सीख सकता, उस वक्त तक कुछ बता नहीं सकता जब तक उसके उस्ताद उसकी गाइड ना करें, ठीक है, उसको सिखाए ना, उसकी तरबियत ना करें, उसकी तरबियत ना करें। और तरबियत यकीन जाने कभी कभी बड़ा तकलीफ दे अमल हो जाता है। तरबियत को कबूल करना कभी कभी बड़ा तकलीफ दे अमल हो जाता है। अभी एक स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं। स्टोरी में हमने अपने आप को देखना है, स्टोरी में हमने अपने आप को देखना है और मुकद्दस यूसुफ को, कि मैं किस तरह से उसको फॉलो कर सकता हूं। In the middle of a beautiful city, there was a museum. एक खूबसूरत शहर में एक म्यूजियम was था, laid with marble tiles, and right in the center of the foyer was a huge marble statue as a part of the display. Many people from काफी all लोग over the दूर से world आते थे पूरी दुनिया visited से the उसे museum देखने के लिए, उस every म्यूजियम day को, and और सब admired उस the beautifully स्टैचू की crafted statue. क्राफ्ट्स को बड़ा सराहते थे, One पसंद night, करते थे। one of the marble tiles on the floor ये started फ्लोर की talking जो to the टाइल्स marble थी statue. वो स्टैचू से गुफ्तगू करने लगती We are कि ऐ originally स्टैचू, from the same town. हम दोनों एक ही जगह से आए, एक ही पहाड़ से निकाले गए, एक ही वक्त हम ट्रक में लोड किए गए और एक ही जब वहाँ स्ट्रक्चर के पास लेकर आए। Why then? क्यों क्यों लोग मेरे ऊपर पाँव रखते हैं और तुझे जाकर एडमायर करते हैं, तुझे तारीफ करते हैं? Admire and praise you so much. This is so unfair. ठीक The नहीं है marble ये, statue replied. साफ नहीं है My मेरे dear साथ। friend Otai, do you remember how both of us जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या थोड़ा भी गलत हो, हम ग्रम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ज्यादा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, मुझको ज्यादा मिल गया, मुझे नहीं मिला। ये सिर्फ एक खाने पीने की चीजों की बात नहीं, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आ जाती है, इख्तियारात की बात भी आ जाती है, ग्रम्बलिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह वो फ्लोर टाइल वो ग्रम्बल कर रहे हैं। sat there side by side in the sculptor's workshop in our original forms as marble block? And do you recollect how the sculptor chose to work on you first? He started using his tools on you simply to turn you into a masterpiece. But you resisted. You started falling apart. Of course I remember, said the marble tile. I hate that guy. How could he use to sharp tools on me? It hurt so badly. The marble statue continued. That's what... खुदा भी हमें कुछ बनाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है और वो दूसरे लोगों को मददगार बनाता है ताकि हम
उस अचीवमेंट को हासिल कर ले जो हमें वो बनाना चाहता है, हकीकत में हमारे किरदार को किस तरह बिल्ड करना चाहता है, तो हम उस सख्ती को, दर्द को, तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हम अपनी आइडेंटिटी जो खुदा चाहता है उसे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। Right. When you couldn't take the pain of his tools, he decided to give up on you and start working on me instead. I knew at once that if I had to be something different, I would have to bear the pain. Thinking so, instead of resisting, I bore all the pain of the sharp tools he used on me. My friend, there is a price to everything in life. Since you decided to give up halfway, you cannot blame anybody who steps on you now. Life, as a sculptor, wants to make a masterpiece out of you. The question is whether you are ready to handle every test, every hard knock, every trouble, every failure, all the pain that comes from these sculpting tools and become a masterpiece. Or do you grumble and crumble down to simply become a tile? That is what decides whether people step on you or admire you as you become a role model for someone to emulate. Thank you. जी, 3 लोग। इस स्टोरी में मैंने देखा कि मार्बल टाइल्स और जो मुजस्मा है वो एक दो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो क्या हो रही है कि यार तू भी वही है चीज़, मैं भी वही हूँ, तुझे लोग सराहते हैं, मेरे ऊपर पावर रखते हैं, क्यों रखते हैं? तो इसमें हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, हम दूसरों के बारे में कहते हैं ये ऐसे है वैसे है, इससे अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम बिहाइंड दिस हम उसे देखते नहीं उसने किया क्या है, वो किस मराहल से गुजर के आया है। फॉर एग्जाम्पल जो मार्बल टाइल है वो प्लेन है, वो तो जस्ट उसे पीस किया और रख दिया, लेकिन जो मुजस्मा उसे तराशा गया है, यानी कि थोड़ी से और छेनी से उसे छोटे बहुत ज़्यादा मुश्किल मराहल से गुजर के आया वो, तब वो इस काबिल हुआ कि उसने तारीफ के काबिल हुआ। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो यार किस मुश्किल से या किस मराहल से गुजर के आया, हम जस्ट उसे देखते हैं कि वो उसकी तारीफ हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही। दैट्स ऑल। कि जैसे भाई ने बताया कि दोनों को एक दूसरे से मतलब वो परेशान हो रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, कि टाइल्स कह रही है स्टैचू के साथ कि मुझे उस तरह लोग पसंद क्यों नहीं करते। तो एक बहुत ही मशहूर जुमला है जो कि हर जिम में भी यूज़ करते हैं लोग, नो पेन एंड नो गेन। अगर आप पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप मतलब कुछ नहीं बन सकते। लाइक हार्ड वर्किंग के लिए अगर कोई भी बंदा लाइक कोई बॉडी बिल्डर है या कोई भी किसी स्टेज पे पहुंचा है तो उसके बिहाइंड उसकी अ लॉट ऑफ एफर्ट होती है। तो मोस्टली लोग बहुत जल्दी अच्छी बॉडी चाहते हैं या बहुत जल्दी किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इसके बिहाइंड क्या है, इसके बिहाइंड कितनी मेहनत है। हम लोग बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं किसी को देख के, यार अच्छा ये बन गया होगा यार, लेकिन उसके बिहाइंड अगर वो खुद प्रैक्टिकल करें तो उनको पता लगेगा कितनी मेहनत लगती है। I think a very clear-cut answer to this is always keep your hopes alive and don't give up in the halfway. And if you did so, then you have no rights to complain. The only thing that left is to regret. So I think hard work and patience is better than regrets. The lesson of the story. Thank you. हमने कहा 3 लोग और 3 कंप्लीट हो गए। किसी के दिल में कोई और बात है तो करना चाहता है, नहीं तो विल गो मूव। ओके, फिर 3 लोग। आई एम सॉरी रिजल्ट अच्छा नहीं है इसका, लेकिन आई होप कि आप पढ़ सकते हैं, पिक्चर नज़र आ रही है। Relationship never die a natural death. They are always murdered by ऊंची आवाज ignorance. सबसे छोटा वाला फिर छोटा आगे आके पढ़े। हिडन बेनिफिट्स, और हिडन बेनिफिट्स में और बड़ी बेशुमार सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमने कहा रास्तबाज मुकद्दस यूसुफ है, तो फादर जेम्स जो बैठे थे बात कर रहे थे,
कि रासबाज में और बड़ी चीज़ें आ जाते हैं। इवन इफ़ वी से दिस कि होल बाइबल इज़ फुल ऑफ रासबाजी, सदाकत, तो गलत नहीं होगा, दैट वाज ट्रू। तो इसी तरह के हिडन बेनिफिट्स की वजह से रिलेशनशिप तबाह हो जाते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट टुडे। शायद आप में से काफ़ी लोग पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं एंड हो सकता है दोबारा कभी भी ना देखें, दोबारा कभी भी ना देखें, क्योंकि आप अपने अपने टाउन्स में चले जाएंगे, विलेजेस में चले जाएंगे, पैरिशेस में, डायसिस में, शायद दोबारा हम इकट्ठे हो ही ना पाए। इसलिए आज से एक दूसरे की केयर करना शुरू करें, एक दूसरे का ख्याल रखना, इस मोटिव से कि ये मैं ईमान के फ़रोग के लिए करना, ये रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करें। आए हम सब खड़े होंगे और इस दुआ में शरीक होते हैं।
एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ और इसके साथ एक काम करूँगा। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है, जबकि बेवकूफ़ों के ऐब दुनिया देखती है। अपनी सारी बात को एक सलाम की सूरत में मैं पेश करना चाहता हूँ और आप सब इसमें मेरी मदद करेंगे कि हम मुक़द्दस यूसुफ को सलाम पेश करें। उन तमाम हकीकतों को जिसको मैंने जिक्र किया जब से मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, उन तमाम बातों को एक बार दोहराते हुए हम सलाम पेश करेंगे। मुक़द्दस यूसुफ, खुदा बाप के चहीते तुझे सलाम। आपका जवाब होगा तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, खुदा बाप के चहीते तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, खुदा के बेटे के नेक निगहबान तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, रूह कुद्दूस के हिदायत से चलने वाले तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, पाक तसलीस के चहीते तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, ईमानदारों के रूहानी बाग तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, कुंवारी रूहों के मुहाफिज तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, फ़रोतनी सब्र की उम्दा मिसाल तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, हलीमी और ताबेदारी की अक्स तुझे सलाम। मुक़द्दस यूसुफ, पाक कलीसिया के निगहबान तुझे सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फादर जी। फादर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सामने स्टेज पर आ जाए ताकि आपसे टोकन ऑफ लव शेयर कर सकें। और मैं जुनीला को दावत देता हूं कि वो फादर के साथ टोकन ऑफ लव शेयर करें। फादर जी, आपके लिए बस यही कहना चाहूंगा, तुम सामने भी और मुखातिब भी, तुम सामने भी और मुखातिब भी, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं।